ऑर्डर दिया है, पर अब तक कुछ हुआ नहीं है। सब हमको पता है। कल का भी आप इंसिडेंट देख लीजिए, अब तक के 24 घंटा हो चुका है। अब तक के प्रशासन के तरफ से कोई भी आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। को पता है किस तरीके से एक छात्र को उसके मजहब के कारण रागिब को टारगेट किया गया। ABP के 3 गुंडों द्वारा उसके रूम में घुस के उसको पीटा गया, गाली गलौज किया गया, धमकाया गया और उसके बाद से अब तक के ABVP जो है कोई उसके ऊपर सिर्फ एक तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करने का जो एक कोशिश है वो कर रहा है। अलग अलग तरीके से कहता है कि मेस में खाना नहीं खाने दिया इसीलिए ऐसा हुआ, स्पेशल डिनर में नहीं खाना खाने दिया इसीलिए हुआ। इस तरीके का एकदम फालतू लॉजिक जो दिया जा रहा है हमको उसको समझना पड़ेगा और एक्सपोज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें जिस तरीके से एक इम्प्यूनिटी मिल रहा है ABVP को आज इस कैंपस में, और जो ये बार बार हो रहा है, चाहे जिस तरीके से नजीब को गायब किया गया, जिस तरीके से इलेक्शन के टाइम पे मारपीट हुआ, जिस तरीके से 5 जनवरी को एक अटैक किया गया, टेरर अटैक किया गया इस कैंपस के ऊपर, सारा एक ही चीज़ है। और इसमें सीधा सीधा जो बात है कि इस कैंपस के सिर्फ बाहर से आके कोई नहीं कर रहा है, इस कैंपस के अंदर भी ये तत्व है जो चाहते हैं कि कैंपस में वायलेंस हो, जो सोचते हैं कि कैंपस में वायलेंस हमें करना है और इसके थ्रू हमको अपना पॉलिटिक्स जो है, एक जो हेट का पॉलिटिक्स है, एक पॉलिटिक्स जो कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स है, उसको इस कैंपस में एस्टेब्लिश करना है। और इसमें JNU प्रशासन और JNU सिक्योरिटी पूरी तरीके से कॉम्प्लिसिट है। और जो 5 तारीख को जो हुआ, जिसके बारे में ओशी ने बहुत विस्तार में बताया, दिल्ली पुलिस का क्या रोल था, साइक्लोप्स का क्या रोल था, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था, किस ग्रुप पे सारा प्लानिंग हुआ, हाईकोर्ट ने कैसे उस ग्रुप को सीज करने के लिए ऑर्डर दिया है, पर अब तक कुछ हुआ नहीं है। सब हमको पता है। कल का भी आप इंसिडेंट देख लीजिए, अब तक के 24 घंटा हो चुका है। अब तक के प्रशासन के तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। वार्डन कोशिश कर रहा है बीच बचाव करके उसको सेटलमेंट करने का। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि हमको जस्टिस चाहिए, हमको ड्यू प्रोसीजर चाहिए, तो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं सेटलमेंट का। अभी तक के 24 घंटे में क्यों वार्डन की तरफ से एक FIR नहीं हुआ, क्यों प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ? क्या कर रहा था साइक्लोप सिक्योरिटी, उसका सिक्योरिटी रिपोर्ट कहाँ है? क्यों साइक्लोप सिक्योरिटी जो अपने से पुलिस कंप्लेंट करता है हमारे खिलाफ, अब तक कोई कंप्लेंट क्यों नहीं हुआ? क्यों पुलिस को जब सारा चीज़ पता था? कल शाम को जब मुझे कॉल आया कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैं यहाँ पे नहीं था, पिटीशन आज फाइल हुआ, आपको पता होगा, तो मैं कल उसी को लेके कुछ कागजात कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाला काम था उसमें था। पर मैंने इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन किया जो कैंपस में रहते हैं और कहा कि आप इसमें आप देखिए क्या सिचुएशन है, आप देखिए क्या असिस्टेंस चाहिए। पर कोई ऐसा असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है अब तक। अभी तक के रागिब के सिक्योरिटी को लेके कोई भी आश्वासन वार्डन के तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ है। किसी भी तरीके से जो इसमें दोषी है उनको लेके कोई भी इंक्वायरी कुछ शुरू नहीं हुआ है। एक तरीके से बार बार वही साइकिल है कि अपने से वायलेंस करवाओ, फिर कहो कि नहीं वायलेंस तो इसलिए हुआ उसलिए हुआ, फिर कहो कि कोई इसके लिए एविडेंस नहीं है, CCTV काम नहीं कर रहा था, सिक्योरिटी छुट्टी पे था, फलना ढिमकाना। और ये करके पूरे चीज़ को एक जस्टिफाई करने का एक जो प्लान है उसको हमें एक्सपोज करना पड़ेगा और ये बात बोलना पड़ेगा कि जो चीज़ देश भर में हो रहा है, जिसको मोदी अपना एक एसेंट दे चुका है, चाहे बाहर आप देखिए किस तरीके से मॉब लिंचिंग होता है, कौन करवाता है, कौन उसको जस्टिफाई करता है, कौन से सरकार का मंत्री उसको जाके जस्टिफाई करता है, या आप देखिए किस तरीके से कम्युनल रिमार्क्स इन्हीं के पॉलिटिशियन देते रहते हैं कंटिन्यूसली, किस तरीके से पुलिस उसको देखते रहता है जब कम्युनल वायलेंस होता है। उसी तरीके से इस कैंपस में ये हो रहा है। पर हम लोग को अभी फिर से असर्ट करने का एक ज़रूरत है कि JNU का कम्युनिटी वायलेंस के खिलाफ एक साथ खड़ा है और इस तरीके के कम्युनल प्रोफाइलिंग के खिलाफ, टारगेटिंग के खिलाफ और वायलेंस के खिलाफ हम लोग किसी भी स्टूडेंट को अकेला नहीं रहने देंगे। और जो भी हमसे होगा, चाहे लीगली चाहे पॉलिटिकली, हम लोग करने को तैयार है। और साथ ही साथ जितने भी एजेंसीज जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कैंपस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उनके खिलाफ हम लोगों को अब एक मोर्चा शुरू करना पड़ेगा कि इन सब के रहते हुए इस कैंपस में
कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं रह सकता है, कोई सेंस ऑफ नॉर्मलसी नहीं रह सकता है। और बार बार जो ये किया जा रहा है, इसके कारण ही इस कैंपस में जो है इस तरीके का तनावपूर्ण वातावरण बनाया गया है। और इसीलिए आप सबसे अपील है कि आने वाले समय में हम लोगों को एक साथ मिल के इस आंदोलन को आगे ले जाना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ रागिब का नहीं है, ये बात हम सबका है। क्यों सिर्फ रागिब पे हमला होता है? क्यों साबरमती में खाकी को टारगेट किया जाता है? क्यों ऐसा होता है कि जब ये गुंडे आते हैं अंदर, जब ये आइड ब्लॉक पे बैठे थे, क्यों अलग अलग छात्रों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा था? इस पूरे ताने बाने को, इस पूरे इनके जो एक राजनीति है, जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट है, उसको हमें समझना पड़ेगा और उसको समझ के उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को एक साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे ले जाना पड़ेगा। यही कहते अपना बात खत्म करूंगा। और किसी को अगर अपना